तो आपको चंद्रशेखर आज़ाद भी पसंद हैं और बहन जी भी पसंद? हाँ जी, बहन वो जी तो दोनों विरोधी हो गए, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। विरोधी नहीं है, विचारधारा का थोड़ा फेर चल रहा है, वो हो जाएगी सब एक। जाते हैं किसी मसले पे, लोगों पे मुकदमे करवाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं, ऐसे तो बयान आ रहे हैं। तो विरोधी तो हैं एक ये दूसरे तो के। रियलिटी है वैसे, क्योंकि हमारा समाज इतना सक्षम नहीं है और हमारे ही युवा साथी उनके जाल में फंसते हैं और उत्तेजित भाषण का प्रयोग करते हैं और हमारे युवा साथी जोश में आके कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, इसलिए वो जेल में जाते हैं या केस उन पर दर्ज हो जाते हैं, फिर वो उसी लड़ाई में लड़ते हैं। अब माननीय आकाश आनंद जी हैं या माननीय बहन जी हैं, वो कहीं भी आप देख लो, वो कहीं भी जाती हैं, वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं देती हैं। चंद्रशेखर कहीं भी जाते हैं, वो आप देख लो उनको, बिल्कुल हुड़दंगाई वाली एकदम गली छाप वाली लैंग्वेज में वो बात करते हैं। और आप जैसी कोई मीडिया बंधु उनको कवर करने के लिए जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये कौन है, इसको हटाओ। और सुरक्षा मिल गई है, पावर में आ गए हैं, वो कह रहे हैं इसको हटाओ, जूते मारो इसको, जूते मारो इसको, जूतो। ये कौन सी लैंग्वेज है? बहुजन समाज पार्टी पे ये गंभीर आरोप है कि उनके नेता नहीं मिलते हैं, वो जाते नहीं हैं, तो वो जाता है तो लोग उसको पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो वो बना रहे हैं ना लोग। कोर्ट कचहरी से लेकर और संसद तक उसकी आवाज़ उठाती है बसपा, लड़ाई लड़ती है बाकायदा। ठीक है जी। चंद्रशेखर जी का क्या काम है? चंद्रशेखर जी गए, सड़क पे हुड़दंग मचाया, परिवार के लोगों को भड़काया, भड़काने के बाद में 10-20 पे और मुकदमा लगवा देते हैं। बहन जी के पास क्या नहीं है, आज कुछ सब कुछ उपलब्ध है। बहन जी चाहे 2 मिनट में हेलीकॉप्टर से पहुंच सकती हैं, किसी भी घटना पे आकाश आनंद भाई जा सकते हैं, लेकिन पता है ना कि ये चीज़ नहीं है। तो स्वागत है आपका हमारी चुनाव यात्रा में। यूपी की अलग अलग सीटों पर जनता का मिजाज जानने के लिए हम लोग निकले हुए हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या उनके दिल में है, चुनाव में क्या होने वाला है। इस वक्त मैं यूपी की गाज़ियाबाद लोकसभा सीट पर हूं। यहां अभी बहन जी की रैली होने वाली है। गाज़ियाबाद के कविनगर में रामलीला मैदान में बहन जी की रैली होने वाली है और यहां कुछ युवा जो लोग हैं वो उनके समर्थन में अपना समर्थन दिखाने के लिए, जोश दिखाने के लिए उनके सामने आए हैं। बसपा पर एक आरोप रहता है कि बसपा जो है युवाओं के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती है और जैसे चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे युवाओं की एक भीड़ होती है, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनके पास में युवाओं का एक बड़ा आपको देखेंगे संख्या बल नज़र आता है, वैसी संख्या बसपा में देखने को नहीं मिलती है। पुराने लोग ज़रूर बसपा को अपने दिल में बसाते हैं, तो कुछ युवा इन्हीं से सुनते हैं कि क्या वाकई ये बात सच है कि बसपा पुराने लोगों की पार्टी और नई पीढ़ी से रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू गौतम है। रिंकू, कहाँ से आए हैं आप? मैं ये धौलाना विधानसभा से हूँ, जिला हापुड़ है मेरा, गांव जादवपुर है। अच्छा जी। तो मैं जैसे अपने बात बता रहा था कि युवाओं के बारे में कहा जाता है कि बसपा में युवा तो जाते नहीं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा तो चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे हैं, उनकी रैलियों में है। तो आपके चेहरे देखे तो इसलिए मैंने बात करने की कोशिश की। आपको लगता है कि ऐसा है, यूथ जो है वो बीएसपी के साथ कनेक्ट हो रहा है? बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। बीएसपी, देखिए जी, बीएसपी हमारा घर है। हमारे महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने बीएसपी को अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत की कमाई दे के बीएसपी को खड़ा किया है। ठीक है जी। बीएसपी से जो भी समाज का व्यक्ति या अदर समाज का व्यक्ति बीएसपी से जो भी जी जान से जुड़ा है, बीएसपी ने उसको मान सम्मान संपूर्ण दिया है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ धोखा दिया है। धोखा अगर देने का काम किया है बीएसपी को, तो समाज के लोगों ने काम दिया है बीएसपी को धोखा। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट के बाबा साहब के जो आगरा में रैली थी, बाबा साहब ने भी वही बात दोहराई थी कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया। सेम वही कंडीशन मान्यवर साहब काशीराम के साथ में रही, वही कंडीशन बहन जी के साथ में रही। जो भी तन मन धन से मूवमेंट में बीएसपी में जुड़ा, बहन जी ने उसको मान सम्मान दिया, पद दिए, लेकिन उसने आखिरकार किया क्या? धोखा दिया, धोखा दिया। लेकिन इसमें एक बात ये भी आती है ना कि जो नेता होता है उस नेता में ये क्वालिटी होती है कि वो सबको जोड़ के रख सके। सब तरह के लोग होते हैं, लोग आते हैं, जुड़ते हैं, छूट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, कुछ लोग धोखा दे जाते हैं, लेकिन 100% लोग धोखा दे जाएंगे क्या? सारे ही लोग धोखा देंगे? तो नेता सबको जोड़ के रखे ना। देखिए, इसका ये मुख्य कारण ये है कि अभी तक बहन जी अकेली पड़ रही थी मूवमेंट में। मान्यवर साहब काशीराम के जाने के बाद में वो एक तरह से वो अकेली पड़ गई थी। जिस पे भी भरोसा किया वो धोखा दे के चला गया। अभी यूथ लीडर माननीय
आकाश आनंद जी को पद मिल गया है, बहन जी ने उनको बसपा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब वो युवाओं से सीधा जुड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं और जो भी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मनुवादी लोग हैं या समाज में छिपे हुए लोग हैं, उन लोगों का चेहरा उजागर करने का काम कर रहे हैं माननीय आकाश आनंद जी। ठीक है, तो देखो समय लगेगा, हमारे पास में, हमारे समाज के पास में या हमारी पार्टी के पास में पैसा, पावर या संसाधन की कमियां हैं, समय लगेगा, लेकिन आने वाला टाइम हमारा होगा, ये डेफिनेटली हम लोग मान के चल रहे हैं, आने वाला टाइम हमारा होगा। आकाश आनंद का जैसे जिक्र कर रहे हैं, आकाश आनंद के आने के बाद पार्टी में जिम्मेदारी उठाने के बाद में युवाओं में कुछ नई एनर्जी आई है, कुछ नया मैसेज गया है? एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी युवाओं में। किस तरह से फर्क पड़ा? नहीं, इतना मुझे नहीं पता, तो भैया ही बताएगा। आप में से कोई बात करना चाहे? आप कहाँ से आए हैं? सर पिलकवा। पिलखवा से ही आए हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, जैसे वो कह रहे हैं कि आकाश आनंद जब से पार्टी में आए हैं तो एक नई तरीके की एनर्जी आई है पार्टी में, तो ऐसा हुआ है क्या? युवाओं में उनका नया मैसेज गया है? जी सर, बहुत गया है सर। कैसे फ़र्क पड़ा आपको? सर जैसे कि आपने कहा कि आकाश आनंद जी जब से आए हैं, युवाओं में एक नया जोश उत्पन्न हुआ है, जो कि इस बार दिखाई देगा। चुनाव में भारी मतों से जीतेंगी बहन जी। और जैसा कि आपने कहा कि आकाश आनंद जी जब से आए हैं, तो जब से युवाओं में बहुत जोश है, उल्लास है। अब की बार बहन जी 300 पार जाएंगे सर। 300 पार जाएंगी। पिछली बार वो गठबंधन की साथ में थी, तब 10 सीटें आई थी, विधानसभा में तो एक ही आई थी। 2014 में 0 सीट आई थी लोकसभा सीट में। तो ये नारे तो लगते रहे हैं कि जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन जीत में तब्दील होना मुश्किल हो जाता है। तो जब चुनाव में हार होती है तो उससे जो वोटर के तौर पे आप लोग देखते हैं पार्टी को, तो कहीं निराशा होती है कि हमारी पार्टी इतनी पिछड़ गई है? जी सर, होती तो बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोग बाग धोखा दे देते हैं बहन जी को। कुछ लोग हमारे जो है धोखा देते हैं, पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा ऐसा ये पार्टी जैसे चुनाव हार जाती है, बार बार जैसे 2-3 बार ये शब्द आ गया कि धोखा दे देते हैं, तो हार की जिम्मेदारी ना उठाना और ये कह देना कि धोखा दे दिया, ये पर्याप्त कारण है? मतलब ये कह देना ये आसान सा बचने वाला कारण नहीं है कि लोगों ने धोखा दे दिया? लोगों ने धोखा तो बहन जी को पहले से इस तरीके के लोग मिलते रहे हैं हमारी पार्टी को, लेकिन अब कर बहन जी ने टिकट का जो वितरण कराया ना, अब कर वो बहुत अच्छा कराया है। तो अब कर हमें अपनी पार्टी पे और बहन जी पे पूरा भरोसा है कि अब कर हमारे उम्मीदवार अच्छी संख्या में जीत के आएंगे। और आकाश आनंद की दावेदारी को कैसे देख रहे हैं? आकाश आनंद जी जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस बार आप देख रहे हो कि माहौल क्या बनाया है आकाश जी ने। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला है इस चुनाव में हमें आकाश आनंद जी से। और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनका जब काफिला जाता है सोशल मीडिया पे, हम उनकी रैली देखते हैं, रील्स बनाते हैं आजकल वो, तो ऐसे हज़ारों लड़के उनके पीछे दिखते हैं घूमते हुए। उनका युवाओं के प्रति ज़्यादा क्रेज़ नज़र आता है ना, ज़्यादा भीड़ दिखती है युवाओं की। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या ख्याल है? चंद्रशेखर आज़ाद भाई का हमने नगीना से लोकसभा सीट जीत जाएं, हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि वो भी ज़मीनी स्तर से लोगों के बीच में जाते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक, और उसी तरीके से बस ये है कि चंद्रशेखर भाई का राजनीति करने का थोड़ा तरीका अलग है और आकाश भाई का थोड़ा अलग है। तो आपको चंद्रशेखर आज़ाद भी पसंद हैं और बहन जी भी पसंद है? हाँ जी, बहन जी तो दोनों विरोधी हो गए, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। विरोधी नहीं है, विचारधारा का थोड़ा फेर चल रहा है, वो हो जाएगी सब एक। जी ने भाषण में भी बोला ना, अभी रैली में उन्होंने बोला कि ऐसे संगठन खड़े कर देते हैं, ऐसे लोगों को दूसरी पार्टियां आगे बढ़ाती हैं जो हमारे वोट काटने का काम करती हैं। तो और आकाश आनंद ने भी बोला कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो जाते हैं किसी मसले पे, लोगों पे मुकदमे करवाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे तो बयान आ रहे हैं, तो विरोधी तो हैं एक ये दूसरे तो के। रियलिटी है वैसे, क्योंकि हमारा समाज इतना सक्षम नहीं है और हमारे ही युवा साथी उनके जाल में फंसते हैं और बाद में फिर वो ढूंढते हैं कि वकीलों को ढूंढते हैं कि हमारे केस लड़ रहे, ये है कि उत्तेजित भाषण का प्रयोग करते हैं और हमारे युवा साथी जोश में आके कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, इसलिए वो जेल में जाते हैं या केस उन पर दर्ज हो जाते हैं, फिर वो उसी लड़ाई में लड़ते रहते हैं। हमारे युवा साथी जो पढ़ने लिखने नौजवान हैं, तो वो फिर पीछे हटने लगते हैं। तो यही है कि आकाश आनंद जी से हमें यही भरोसा है कि वो साफ राजनीति करते हैं कि हमारा कोई भी युवा साथी जो पढ़ा लिखा लड़का है उस पर कोई इस तरीके का मुकदमा दर्ज ना हो, कि हमारा समाज या हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि हम वकीलों को पैसा दें, तारीख लगाएं। तो इसलिए हम आकाश आनंद जी का समर्थन करते हैं।
तो ये चंद्रशेखर को भी पसंद कर रहे हैं, बहन जी को भी पसंद कर रहे हैं, 50-50। तो एक अंदाज़ा अगर हम माने तो दलित समाज में कहीं ना कहीं जो है एक कहीं ना कहीं चॉइस का फ़र्क पड़ रहा है ना कि किसको चुने, कन्फ्यूज़न है या कहीं की शिफ्ट हो रही हैं वोट, कुछ ना कुछ तो असर पड़ रहा है। नहीं देखिए सुमित भाई जी, मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर का क्या है कि चंद्रशेखर का वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि जो बिल्कुल अपने समाज में लो कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जहाँ पे शिक्षा की कमी है और थोड़ी सी आर्थिक कमजोरी है, क्योंकि जहाँ पे शिक्षा होगी और समझ होगी वो अच्छे से चयन करेगा अपने नेता का, ठीक है। अब माननीय आकाश आनंद जी हैं या माननीय बहन जी हैं, वो कहीं भी आप देख लो, वो कहीं भी जाती हैं, वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं देती हैं। लेकिन माननीय जो ये चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर कहीं भी जाते हैं, वो आप देख लो उनको बिल्कुल हुड़दंगई वाली एकदम गली छाप वाली लैंग्वेज में वो बात करते हैं। अभी लास्ट दिनों आपने देखा होगा, वो मैंने एक वीडियो देखी है, सोशल मीडिया पे वायरल है, वो एक सभा रोड शो कर रहे हैं शायद, और आप जैसी कोई मीडिया बंधु उनको कवर करने के लिए जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ये कौन है, इसको हटाओ, और सुरक्षा मिल गई है, पावर में आ गए हैं, वो कह रहे हैं इसको हटाओ, जूते मारो इसको, जूते मारो इसको, जूतो। ये कौन सी लैंग्वेज है? जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको कवर कर रहे हैं, आपको टीवी पे दिखाने का काम कर रहे हैं, आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको जूते लगवा रहे हो। हाँ जी, अभी एक और वीडियो उनका आया, उनकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं नगीना से सुरेंद्र पाल जो बसपा के प्रत्याशी हैं, उनको ज़बरदस्ती पटका पहनाने की कोशिश। हाँ, उनकी पार्टी जैसे जिस तरह से वो रोड पे उतर कर वो गुंडाई वाला भाषण वो दे रहे हैं, उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अभी आपने देखा होगा नगीना में अभी सुरेंद्र पाल जी हैं, बसपा के कैंडिडेट हैं, और उधर से ये उनका काफिला जा रहा था, उधर से चंद्रशेखर की पार्टी का कार्यकर्ता आ रहे थे, उसमें एक ये है रविंदर भाटी करके हैं, वो उनके साथ में अभद्रता कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती आज़ाद समाज पार्टी का पटका पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के कहने पे हो रहा है, ये बदतमीजी, ये सड़क छाप, ये गुंडागर्दी राजनीति। तो इसलिए समाज, देखो मैं तो कह रहा हूँ, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जो शिक्षा से मजबूत है, वो समाज बिल्कुल भी चंद्रशेखर के सपोर्ट में नहीं है। जहाँ शिक्षा की कमी है, जहाँ पैसे की कमी है, वहाँ वो लोग इसके सपोर्ट में हैं। मैं चूँकि कई बार मैंने चंद्रशेखर को इंटरव्यू भी किया और कई बार उनके आंदोलन को भी कवर किया, जो घटनाएं होती हैं समाज में, जो कुछ वारदात होती है, तो समाज में एक भावना जाती है, एक सेंटीमेंट होता है। जैसे हाथरस में कांड हुआ हमारी बच्ची के साथ में, रामपुर में अभी कुछ दिनों पहले एक दलित बच्चे को गोली मारी गई। तो समाज उस समय ये उम्मीद करता है कि उनके नेता उनके पास आएं, उनसे मिलें, उनके दुख को बांटें, उनकी मदद करें। तो ऐसे समय पे बहुजन समाज पार्टी पे ये गंभीर आरोप है कि उनके नेता नहीं मिलते हैं, वो जाते नहीं हैं। तो वो जाता है तो लोग उसको पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो वो बना रहे हैं ना लोग। देखिए ऐसा नहीं है सुमित जी, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, समाज में कहीं भी किसी के भी ऊपर, समाज में सर्व समाज में कहीं भी किसी के ऊपर कोई उत्पीड़न होता है तो बसपा का डेलीगेशन वहाँ जाता है, ठीक है जी, बसपा की टीम वहाँ जाती है और लेके ये कोर्ट कचहरी से लेकर और संसद तक उसकी आवाज़ उठाती है, बसपा लड़ाई लड़ती है बाकायदा, ठीक है जी। चंद्रशेखर जी का क्या काम है? चंद्रशेखर जी गए, सड़क पे हुड़दंग मचाया, परिवार के लोगों को भड़काया, भड़काने के बाद में 10-20 पे और मुकदमा लगवा देते हैं। फिर क्या होता है कि इतनी उनकी महीने की इनकम नहीं है जितने उनके महीने के खर्चे बैठ रहे हैं, कहीं कोर्ट कचहरी करना, कहीं कोर्ट फीस भरना। क्या कह रहे हो? मुझे बता दो कोई किसी का डिसीजन निकला हो आज तक, जहाँ चंद्रशेखर के आज तक किसी का डिसीजन निकला हो, तो वो चीज़ न्याय मिला कि नहीं मिला? न्याय नहीं मिला आज तक कहीं पे भी। मैं मुझे देता हूँ बता इसका जवाब आपको कि बहन जी जो है ना, बहन जी अपने नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गठित करती हैं न्याय दिलाने के लिए, उसे वहाँ पे भेजते हैं जिसके साथ भी कोई घटना घटती है ना, वहाँ पे हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता है बहुजन समाज पार्टी का, और जाके उनको न्याय दिलाने के लिए डीएम के पास, एसपी के पास वो जाते हैं, उनके एफआईआर या कुछ भी कानूनी कार्रवाई उन पर करवाने का काम करते हैं, जो भी इस तरीके की कोई घटना घटती है। बहन जी अपने नेतृत्व हल्ला नहीं मचाते? हल्ला नहीं मचाते सर, ये कि
बहन जी के पास क्या नहीं है, आज कुछ सब कुछ उपलब्ध है। बहन जी चाहे 2 मिनट में हेलीकॉप्टर से पहुंच सकती हैं, किसी भी घटना पे आकाशगंगा भाई जा सकते हैं। लेकिन पता है ना कि ये चीज़ नहीं है। कांशीराम जी कहते थे कि इन घटनाओं पे मैं नहीं पहुंच सकता। ये घटनाएं तो ऐसी तो पता ना समाज में ये तो 2-4 चुनिंदा घटना रहती हैं जो उजागर हो जाती हैं। ऐसे तो मेरे समाज में डेली कितनी घटनाएं होती हैं। कांशीराम जी कहते थे कि हमें राजनीति मानना पड़ेगा और सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तो हम इन घटनाओं को बंद कर सकते हैं, अन्यथा इनका कोई ही महत्व नहीं है। ये तो चलती रहती हैं हमारे समाज में इस तरह की। तो हमें सत्ता की चाबी के लिए संघर्ष करना चाहिए, अपनी राजनीति में मजबूताई से हमें पीएम की बहन जी को बनाना चाहिए। तो आपका ओपिनियन बदल गया अभी थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे कि आज़ाद तो ठीक है, वो भी अच्छे हैं, जीत जाएं वो नगीना से, तो ये डिस्कशन के बाद में थोड़ा बदल गया। बताया था मैंने राजनीति की, उनके एक अलग राजनीति करने का तरीका है, बहन जी का अलग था। तो बहन जी का हमें पसंद है कि बहन जी का राजनीति करने का तरीका अलग, एकदम सेम है, अलग है उनसे, ये डिफरेंट दलित है। बहुजन समाज में मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बहन जी की तरफ अपनी जो उनके प्रति जो उनके विचार हैं, जो उनके भाव हैं, वो जाहिर करते हैं। कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद को एक नए नेता के तौर पर देखते हैं, कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं। कहीं ना कहीं बहुजन समाज उम्मीद भरी नज़रों से अपने नेताओं की ओर देखता है कि ये नेता अगर साथ हों, साथ मिल के चुनाव लड़ें, साथ मिल के आंदोलन करें, तो दलित बहुजन समाज का भला हो। इस बातचीत पर, इस ओपिनियन पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।